हेलो गाइस, टेक की प्रीत में आपका स्वागत है। गाइस, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जो लो वैल्यू कंटेंट का इशू आता है गूगल एडसेंस में, उसको कैसे फिक्स किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा इसके बारे में कि आप लो वैल्यू कंटेंट को इजीली कैसे फिक्स कर सकते हैं। जो लो वैल्यू कंटेंट होता है एक्चुअली उसका जो इशू आता है मोस्टली, सबसे पहले तो मैं आपको ये अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ में मेरे पास कुछ पेजेस मैंने डिस्प्ले किए हुए। एक तो पहला जो टिप है, आपने प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, 4 पेज आपने लिखने हैं। जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो तो आप यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ पे आप क्लिक करोगे प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद आपने सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट करके दे देगा। और उसके बाद जो अदर पेजेस हैं जैसे कि टर्म एंड कंडीशन, आपके क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है। यहाँ पे आपने इसको बोलना है कि टर्म्स, प्लीज़ राइट terms and condition page for my website। आपने वेबसाइट का नेम लिख देना है। उसके बाद जी लांसिंग। ओके, और आपने यहाँ पे एक लाइन और लिख देनी है, इट मस्ट अकॉर्डिंग गूगल रिक्वायरमेंट्स। बस आपने ये लिखना है, आपने एंटर कर देना है। उसके बाद ये देखो, आपको नीचे प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो पेज कंप्लीट ये क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे आपने वेबसाइट का नेम अपने आप चेंज कर लेना, इसको सिर्फ आपने कॉपी करना है। यहाँ पे ऊपर आपने डेट बहुत देनी है, ज़रूर देनी है। जेकर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे तक कंप्लीट इसने दे दिया है जो गूगल के द्वारा रिक्वायर्ड टर्म एंड कंडीशन है। कई बार क्या होता है कि टर्म एंड कंडीशन किसी और वेबसाइट से हम लिख लेते हैं, वो कंप्लीट नहीं होता, ये भी इशू आता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज पे करूँगा और उसके बाद इसको नेम दूंगा टर्म एंड कंडीशन। और यहाँ पे मैं वो कॉपी करके कंप्लीट पेस्ट कर दिया मैंने, क्योंकि ये पेजेस हैं। पेजेस आप एआई के साथ क्रिएट कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। ओके, सो उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। ऐसे ही आपने अबाउट अस पेज जनरेट करना है। जो अबाउट अस पेज है, मेक श्योर उसमें आपने ब्लॉग के बारे में लिखना है कि आपका ब्लॉग किसके बारे में है। आपका स्पोर्ट्स ब्लॉग है, आपका मेक मनी ऑनलाइन ब्लॉग है, उसमें आपने कुछ अच्छी लाइन लिखनी है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पेज आपने बनाना है। और आप एक आइडिया ले सकते हो चैट जीपीटी से दोबारा कि और आप बोल सकते हो कि मेरी जी लांसिंग वेबसाइट है, उसका ब्लॉग स्पोर्ट्स निच है, तो मुझे अबाउट अस पेज, ये आपको लिख के भी दे देगा, आइडिया भी दे देगा। मगर मेक श्योर कीजिएगा जो अबाउट अस पेज है वो आप खुद क्रिएट करें। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पेज आपने आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना। सब पेजेस क्रिएट करने के बाद लेट मी इसको, मैंने सबसे पहले ये वेबसाइट का नेम मैं चेंज कर दूँ, glansing.online। ओके, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ ऑनलाइन। ओके, सेव। उसके बाद मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद आपने अपीयरेंस में आना है, मीनू में। मीनू में जाने के बाद जहाँ पे आपका फुटर है, जो मेन मीनू है, यहाँ पे आप डिस्प्ले करना चाहते हो पेजेस, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके आप सारे आपके पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। ये प्राइवेसी पॉलिसी का रहा, ब्लॉग का, कॉन्टैक्ट का ये रहा। और आपने वन बाय वन सेलेक्ट करके इसको ऐड टू मीनू कर देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास ये सेकेंडरी नव मीनू है, जहाँ पे मैंने ये 2 पेज कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी पॉलिसी 2 हैं। मगर जेकर मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव है, यहाँ पे ऐड आ रही है, ये देखिए। और इसके बाद फिर भी
मैं यहाँ पे जेकर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिएगा कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी टर्म कंडीशन अबाउट अस, 4 पेज ज़रूरी हैं आपने डिस्प्ले करने हैं। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा व्यू ऑल पे, एक तो सेलेक्ट करूँगा प्राइवेसी पॉलिसी तो है, यहाँ पे नीचे आके मेरे पास टर्म एंड कंडीशन का पेज होगा, वो सेलेक्ट करके जस्ट आपने एंटर कर देना है, यहाँ पे ऐड टू मेनू कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है, हमारा जो ब्लॉग पोस्ट हमने लिखी होती हैं वो कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट नहीं होती, जो कि एक डुप्लीकेट कंटेंट होता है, जो हाँ जहाँ फिर हम एआई से हेल्प से लिख लेते हैं वो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मेक श्योर कीजिए आप 20 से लेकर 25 ब्लॉग आप खुद लिखिए। कोई बात नहीं, इसमें टाइम लगेगा, मगर आपको मैं आपको कुछ मेरे ब्लॉग दिखा देता हूँ यहाँ पे, और ये बहुत ही स्मॉल लेंथ के हैं, सिर्फ 500 से लेके 800 वर्ड होगा सिर्फ। ओके, ये बहुत ही स्मॉल है। और हमने क्या करना है, मिनिमम आपने 1200 वर्ड्स रखने हैं, 1200 से लेके 2000, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, मगर मिनिमम आपने 1200 वर्ड्स का रखना है। आपने 20, 25 और 30 आपने ब्लॉग पोस्ट ऐसे लिख लेनी है। ये देखिए, ये जो मैं ब्लॉग पोस्ट कुछ मैंने लिखी हैं ना खुद, उन पे 57 यहाँ पे व्यू आया हुआ। ये यहाँ पे ये मैंने खुद लिखी थी, और ये लिखी भी सिर्फ 2-3 दिन है। ओके, पीछे सबसे पहले जब हम, एक तो बेनिफिट इसका है जिक्र आप खुद से ब्लॉग लिखते हैं 20 से 25 ब्लॉग, तो जो एडसेंस यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ ट्रैफिक होनी चाहिए। ये ट्रैफिक कैसे आएगी, जब आप नेचुरली कोई आप ब्लॉग पोस्ट लिखोगे, एआई जनरेट नहीं होगा, तो डेफिनेटली उस पे नया डोमेन है, वहाँ पे इजीली जो ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है 20-25 ब्लॉग लिखने के बाद, ये नॉर्मल हुआ। मगर यहाँ पे जब आपने कंप्लीट कर दिया, ब्लॉग पोस्ट लिख लिया, उसके बाद एक और स्टेप आता है, आपने चले जाना है यहाँ पे, आपने सर्च करना है गूगल पेज स्पीड टेस्ट। यहाँ पे ये वेबसाइट होगी pagespeed.web.dev। यहाँ पे आपने चेक करना है आपकी वेबसाइट का स्कोर। जैसे मेरी वेबसाइट का स्कोर 90 है, ये बहुत ही अच्छा है। 90, 80 भी ठीक है, 80 भी अच्छा है, 80, 90, 100। जेकर आपका जहाँ पे स्कोर आता है 40 और 50, आपने उसको इम्प्रूव करना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, स्पीड इंडेक्स में यहाँ पे एक तो 1.5 से लेके 2 में होना चाहिए। यहाँ पे कुछ, यानी कि आपकी जो वेबसाइट ओपनिंग टाइम है वो विद इन 3 सेकेंड से पहले आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। जेकर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ glancing.online, ये इमीडिएटली ओपन हो जाती है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो हम डोमेन है और होस्टिंग, वो प्रॉपर होस्टिंग हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ये इशू आता है। मगर होस्टिंग के लिए मैं एक यहाँ पे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो बहुत ही अच्छी होस्टिंग है, और वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। जेकर वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको अच्छी होस्टिंग मिल जाएगी, वो मैं रिकमेंड करूँगा। और आपने डोमेन कोई भी हो, सारे डोमेन चल जाते हैं, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे और एक और बात, जो कैटेगरीज होती हैं, मेक श्योर आप डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास होनी चाहिए ब्लॉग पे। ओके, आपने कैटेगरी यहाँ पे लिख लेनी है, पोस्ट में आके कैटेगरीज में जाना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने 1 by 1 कैटेगरी से, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन मेरा ब्लॉग है, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, मैंने डिफरेंट कैटेगरी लिखी हुई हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग। आपके पास जब आप पहली बार ब्लॉग लिखोगे, 25 से 30 ब्लॉग पोस्ट लिखोगे, वो आप ईच कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आपके पास 5 से लेके 7 कैटेगरी आपने क्रिएट की हैं, हर एक कैटेगरी के लिए मिनिमम 3 से 5 ब्लॉग पोस्ट आप लिखिए। ओके, जेकर आपके पास ज़्यादा कैटेगरी हैं तो मेक श्योर लिमिटेड कैटेगरी रखें पहले आप।
ओके, जो कि यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकें प्रॉपर वे से, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले की हुई कूपन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया टिप्स, वर्डप्रेस। यहाँ पे ऐसे आपने जो आपकी वेबसाइट का एक और है जो यहाँ पे होम पेज है वो इजी टू नेविगेट होना चाहिए। आप यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ जे न्यूज़, आप यूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर थीम, बहुत अच्छे हैं। ओके, तो ऐसे आपने सब कुछ देख के आपने अप्लाई। और एक और बात यहाँ पे, जब हम डेमो इंपोर्ट करते हैं ना जो थीम वाला, वो डेमो कंटेंट आपने बिल्कुल नहीं रखना। जब हम डेमो इंपोर्ट करते हैं तो कुछ डेमो इंपोर्ट के साथ हमें ऑल पोस्ट आ जाती हैं, यहाँ पे पोस्ट डेमो के साथ हैं, वो डिलीट कर देनी है सबसे पहले। और उसके बाद जो मीडिया में जाके ना डेमो के साथ जो मीडिया आता है वो भी आपने डिलीट कर देना है। जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखोगे उसमें मेक श्योर कीजिए आपने इमेज ज़रूर देनी है। यहाँ पे जिक्र आप, मैं पोस्ट में आता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है सेट फीचर इमेज, ये आपने ज़रूर प्रोवाइड करनी है। ओके, मगर आप यहाँ पे एक प्लगइन है रैंक माथ जो एसईओ, मैं यही यूज़ करता हूँ, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे आप कीवर्ड लिख दीजिए, फोकस कीवर्ड, और यहाँ पे क्लिक कीजिए एडिट स्निप्ट। यहाँ पे आपने जो ब्लॉग का टाइटल, परमालिंक, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये प्रॉपर आपने प्रोवाइड कर देनी है। ओके, ऐसे आप कुछ आपका जो स्टार्टिंग में जिक्र आप ये स्टेप करोगे तो डेफिनेटली ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। जिक्र आप ब्लॉगर भी यूज़ करते हो, सेम स्ट्रेटजी वहाँ पे पेजेस क्रिएट करने हैं जो लो वैल्यू कंटेंट है। उसका मतलब यही होता है कि आपकी जो ब्लॉग पोस्ट होती हैं वो एनफ नहीं है, एनफ कंटेंट नहीं है, जहाँ तो 1000 और 1000 वर्ड से नीचे है, आपने छोटा लिखा है और आपका जो आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया, ये नहीं करना। एडसेंस अप्रूवल के लिए सबसे पहले डिफ़िकल्ट नहीं है, आप खुद से ब्लॉग पोस्ट 20 से 25 तो लिख ही सकते हो। और उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वो अप्रूव हो जाएगा। जेकर आप कोई और टिप चाहते हो मेरे से, आप कमेंट यहाँ पे डाल देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई अप्रिशिएट।